दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक बयान का विश्लेषण नहीं है। आज का सवाल सीधा भारत की आत्मा से जुड़ा है। आज हम पूछने जा रहे हैं, क्या देश के संविधान से छेड़छाड़ की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द अब सत्ता में बैठे लोगों को चुभने लगे हैं? क्या दत्तात्रेय होसबोले का यह कहना कि इन शब्दों को प्रस्तावना से हटा देने पर विचार किया जाना चाहिए सिर्फ एक विचार है, या उस मनुवादी सोच की असली झलक है जिसे अब तक सत्ता की ताकत मिली हुई है? क्या आरएसएस अब संविधान को बदलने की खुली रणनीति पर उतर आया है? क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि आरएसएस को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए? लेकिन वहीं एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस, जो खुद को आपातकाल में इन शब्दों को जोड़ने का दावा करती है, आज नैतिक ऊंचाइयों से सच बोल रही है, या एक बार फिर संविधान की रक्षा की आड़ में राजनीति कर रही है? क्या सच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की योजना दशकों से बनाई जा रही है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का दावा या नारा सिर्फ सरकार बनाने के लिए था, या संविधान तोड़ने का इशारा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अब एक ऐसे राष्ट्र बनने जा रहा है जहां धर्म, जाति और अमीरी के आधार पर कानून और अधिकार तय होंगे? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम सिर्फ बयानबाजी का विश्लेषण नहीं करेंगे। आज हम संविधान, राजनीति, विचारधारा और देश की आत्मा के बीच चल रहे इस गृह युद्ध को या महायुद्ध को समझने की कोशिश करेंगे, सवालों के जरिए, जवाबों के साथ। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर दत्तात्रेय होसबोले ने ऐसा क्या कह दिया जिससे देश का लोकतांत्रिक तंत्र हिल गया है? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत राय है या फिर आरएसएस की पुरानी विचारधारा की सार्वजनिक घोषणा? जब होसबोले कहते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान जबरन जोड़े गए थे और अब उन पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो क्या यह सिर्फ भाषा या शब्दों की बहस है या फिर संविधान के मूल सिद्धांत पर हमला है? क्या यह उसी विचार का विस्तार है जो 1949 में आरएसएस ने दिया था, जब इस संगठन ने संविधान लागू होने पर इसका विरोध किया था और इसकी प्रतियां जलाई थी? क्या यह वही सोच है जो मनुस्मृति को न्याय का स्रोत मानती है, जहां महिलाएं, दलित और पिछड़े सिर्फ आज्ञा पालन के लिए होते या माने जाते थे? और अगर यह सोच अब सत्ता के केंद्र में बैठी है, तो क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन चुका है? लेकिन दूसरा पक्ष भी कुछ सवालों से बच नहीं सकता। कांग्रेस और राहुल गांधी आज संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन क्या जनता ये नहीं जानती कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौर में, जब मूल अधिकार भी खत्म कर दिए गए थे, तब जोड़े गए थे? क्या यह विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ लोकतंत्र कुचला गया, दूसरी तरफ संविधान की आत्मा जोड़ी गई? क्या कांग्रेस इस पर स्पष्ट जवाब देने को तैयार है कि क्या उन्होंने इस समय सत्ता की मजबूरी में ये शब्द जोड़े, या वास्तव में देश की आत्मा को बचाने के लिए? और अगर ये देश की आत्मा है, तो कांग्रेस खुद क्यों नहीं 50 सालों में इन्हें संविधान में और गहराई के साथ लागू कर पाई? क्यों देश में अभी भी जातिवाद, पूंजीवाद और धर्म भेदभाव इतना गहरा है? क्या केवल शब्दों से संविधान की रक्षा हो जाती है, या व्यवहार से भी कुछ साबित करना पड़ता है? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या संविधान और मनुस्मृति के बीच वाकई में कोई लड़ाई है? क्या ये दो विचारधाराएं हैं, या एक लोकतंत्र और एक तानाशाही की प्रतीक है? मनुस्मृति, जिसमें कहा गया है कि दलितों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए और समाज जन्म के आधार पर विभाजित हो, क्या वही ग्रंथ आज के सत्ता समर्थक विचारकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, तो क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक हमला कर रहे हैं, या एक सच्चाई उजागर कर रहे हैं जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं? क्या आरएसएस को अब संविधान की आत्मा से डर लगने लगा है, क्योंकि इसमें
समानता की बात होती है और यह व्यवस्था को चुनौती देता है जिसमें एक वर्ग विशेष के पास सभी अधिकार रहते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न और संविधान निर्माता के रूप में सम्मानित करते हैं, दूसरी तरफ उनकी विचारधारा की रीढ़ बनी आरएसएस उन्हीं बाबा साहेब के संविधान को काटने या बदलने की बात करती है। क्या यह दोहरा चरित्र नहीं है दोस्तों? क्या मोदी सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि उनकी सरकार संविधान के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है या वे होश बोलो के विचारों से सहमत है? क्या कोई केंद्रीय मंत्री खुलकर बोलेगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई योजना नहीं है, या फिर मौन ही इस एजेंडे को बढ़ावा मिलता रहेगा? और अब एक सवाल हर भारतीय से, क्या आप जानते हैं कि अगर संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया गया तो इसका क्या असर होगा? क्या आपको अंदाजा है कि इसका मतलब होगा कि सरकार अपने फैसले किसी धर्म विशेष के आधार पर लेने के लिए स्वतंत्र होगी? इससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संवैधानिक आधार क्या खत्म नहीं हो जाएगा? तो क्या आप सोच सकते हैं कि इससे क्या होगा? इसका मतलब होगा अब संसाधनों पर वितरण समान नहीं होगा, अब अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब। क्या आप उस समय की भारत की कल्पना कर सकते हैं जिसमें नीति पूंजीवादियों के लिए बने और आम आदमी को सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़े? क्या हम उसी दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आंकड़े नहीं बताते हैं कि देश की 50% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है? क्या पिछले 10 साल में यह खाई और नहीं बढ़ी है? और अगर संविधान का समाजवादी ढांचा कमजोर किया गया तो क्या यह खाई कभी भर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। सवाल तो यहां तक भी उठता है कि क्या आरएसएस को अब कोई डर नहीं बचा है? क्या राहुल गांधी सही कहते हैं कि आरएसएस अब बिना नकाब के सामने आ चुका है? लेकिन राहुल गांधी से भी सवाल है, अगर आप संविधान के असली रक्षक हैं या खुद को बताते हैं तो आप यह क्यों नहीं समझ करते कि आपकी पार्टी ने आज तक इस देश में असमानता, सांप्रदायिकता और जातिवाद को खत्म क्यों नहीं किया? क्या आरएसएस को कोस देना काफी है या उस सोच से भी लड़ने की जरूरत है जो पिछले 70 साल में सत्ता में रहकर भी संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई? तो आखिर इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? क्या यह सिर्फ एक बयान तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में संविधान की प्रस्तावना से शब्द हटाने का विधेयक लाया जा सकता है? क्या देश की जनता इसके लिए तैयार है? क्या संसद और न्यायपालिका इस पर चुप रहेंगी? और क्या हम अब सिर्फ तमाशबीन बनकर संविधान की हत्या होते देखेंगे या खड़े होंगे? दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, किसान, युवा सब मिलकर उस भारत की रक्षा करेंगे जिससे बाबा साहेब ने हमारे लिए गढ़ा था। ये भारत जो कहता है हम भारत के लोग, ना कि हम कुछ खास लोगों की विचारधारा। अब बात करते हैं तथ्यों की। क्या सच में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द मूल रूप से नहीं थे? तो इसका सीधा उत्तर है हाँ, नहीं थे। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तब उसकी प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत संविधान की आत्मा में धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद नहीं था। धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय, अवसर की समानता, नागरिक अधिकारों की रक्षा, यह सब मूल संविधान में ही था जो इन्हीं मूल्यों का विस्तार है। अब दूसरा तथ्य यह है कि ये दोनों शब्द कब और कैसे जुड़े। इसका जवाब है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने यह संशोधन लाया और प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े। यह संशोधन सिर्फ प्रस्तावना तक सीमित नहीं था, बल्कि कई मूलभूत बदलाव किए गए, जैसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायपालिका की शक्ति और सीमित करने की कोशिश की गई और केंद्र को राज्यों पर अधिक अधिकार दिए गए। यह संशोधन अपने आप में एक विवाद का विषय बना रहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें आरएसएस समर्थित जनसंघ भी हिस्सेदार था।
तो उन्होंने 42वें संशोधन के कई प्रावधान हटाए, लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटाए गए। ये क्यों नहीं हटाए गए? क्या तब भी संसद में बहुमत की कमी थी या विचारधारा में स्पष्टता नहीं थी? यह सवाल आरएसएस और जनसंघ दोनों के लिए आज भी अनुत्तरित है, यानी कि कोई जवाब नहीं। अब सवाल उठता है कि इन शब्दों को हटाने की मांग करने का कानूनी अधिकार क्या है? संविधान की प्रस्तावना को क्या बदला जा सकता है? इसका उत्तर हमें सुप्रीम कोर्ट के 1973 के ऐतिहासिक केस केशवानी भारती बनाम राज्य केरल से मिलता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। और बार बार अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान की मूल संरचना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधायिका की सर्वोच्चता और कानून का शासन शामिल है। यानी यदि कोई सरकार धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की कोशिश करती है तो यह संविधान की मूल भावना से खिलाफ माना जाएगा, फिर चाहे वह शब्द प्रस्तावना में हो या ना हो। इसकी आत्मा पूरे संविधान में व्याप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव से संरक्षण, ये सब धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद है। दोस्तों, अगर संविधान ही देश की आत्मा है तो यह भी समझना जरूरी है कि मनुस्मृति क्या है, जिसे राहुल गांधी बार बार बीजेपी और आरएसएस पर थोपते हैं। मनुस्मृति एक धार्मिक विधान है जिसमें साफ साफ जातियों की श्रेणियां, महिलाओं के अधिकारों की कटौती, शूद्रों के लिए शिक्षा और संपत्ति पर रोक और ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यही वह ग्रंथ था जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक रूप से जलाया था और कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या अब वही मनुस्मृति परोक्ष रूप से संविधान के ऊपर थोपने की तैयारी हो रही है? कांग्रेस पूछ रही है कि क्या इसी मनुवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द आंखों में चुभते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान राजनीतिक स्वार्थ की। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि 2024 के चुनाव में भाजपा नेताओं के बयान में यह स्पष्ट दिखाई दिया था कि 400 सीटों की मांग सिर्फ बहुमत के लिए नहीं, संविधान में बड़े बदलाव के लिए थी। यह कोई छिपी हुई मंशा नहीं थी। और अब जब वो बहुमत नहीं मिला तो विचारधारा के संगठन आरएसएस के सबसे वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हैं कि अब इन शब्दों पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या यह महज सहयोग है? उधर कांग्रेस कह रही है कि वो संविधान की रक्षा करेगी, लेकिन सवाल यह भी है कि जब उन्हें सत्ता मिली थी तब उन्होंने समान शिक्षा, जातिवादी उन्मूलन, महिला सुरक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए क्या ठोस कदम उठाए? क्या संविधान की आत्मा को व्यवहार में उतारने की असली लड़ाई अभी लड़ी जानी बाकी है? आज के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्या आम जनता इस बहस को समझ रही है? क्या बहुसंख्यक समाज को यह समझ में आ रहा है जब संविधान के मूल शब्दों पर हमला होता है तो वह हमला सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों या दलितों पर नहीं होता, यह हमला पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर होता है। जिस दिन धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया गया उस दिन हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर बहुमत के नाम पर कोई भी अल्पसंख्यक बन सकता है, चाहे वह भाषा, क्षेत्र, जाति या विचार में हो। इस पूरे बहस का सार यही है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह भारत की आत्मा है। और जब कोई नेता या संस्था इसकी आत्मा के खिलाफ सवाल उठाता है तो वह सिर्फ शब्दों पर नहीं, देश की अस्मिता पर वार करता है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम न केवल राजनीति की चालों को समझे बल्कि संविधान की रक्षा में खड़े हो। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाए जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप, हम
ये देश संविधान के मूल स्वरूप के साथ खड़ा होगा या उसे धीरे धीरे मूक दर्शक की तरह समाप्त होते देखेगा। आज ये लड़ाई बयानबाजी की नहीं, विचारधारा की है। और अगर इस लड़ाई में आपने आवाज नहीं उठाई तो कल संविधान की जगह सिर्फ सत्ताधारियों की मर्जी बचेगी। अगर आप संविधान के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को साझा करें, कमेंट करें और लिखें कि हम भारत के लोग संविधान के रक्षक हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।